सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले। इंटेलेक्चुअल लेवल का कोई जब आदमी बात करता है तो आप उसे अर्बन नक्सल कह देते हैं, आप उसे खालिस्तानी कह देते हैं, किसी को आप पाकिस्तानी कह देते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि आरएसएस गढ़ राज करे? बोलते किसान समझ नहीं पा रहा है, किसान को मतलब समझ नहीं आ रहा है बिल। तो सारी समझदारी आपके अंदर है और किसान तो ना समझ लगता है। पहले तो सरकार इस सवाल का जवाब दे जनता को, किसान को, कि ये बिल जो लाए हैं ये पूंजीपतियों के लिए लाए हैं या किसान के लिए लाए हैं। तो जो अभी सरकार जिस तरह से अपनी हठधर्मी दिखा रही है और कोई भी जवाब देना नहीं चाह रही है। और रही बात आप मुसलमानों को, तो वैसे भी हम लोगों की आदत पड़ चुकी है सुनने की। आप लोग बोलते हैं हम आतंकवादी हैं, हम देशद्रोही, और अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे लेकिन अपने हिंदुस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। कि जब किसान राजी नहीं है इस बिल पर तो आप किसान के ऊपर ये बिल क्यों थोप रहे हैं? सवाल कोई करता है सरकार से, कोई सच्चे सवाल करता है तो उसको आप खालिस्तानी बताते हैं। जैसे कि आपने पंजाबियों को लेकर बता दिया कि किसानों को कि ये खालिस्तानी है पंजाबियों को, और जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट था तो आपने देशद्रोही बता दिया था, आतंकवादी बता दिया था। कोरोना काल में इन्होंने ताली और थाली जब बजवाई थी तो उस वक्त अर्थव्यवस्था उस वक्त से लेके आज कहाँ है? इन्होंने अर्थव्यवस्था को नर्क में ढकेल दिया है। एक अपना हिंदुत्व बनाने की कोशिश करो तो ये देखिए नहीं हो पाएगा। और मोदी जी को और अमित शाह जैसे लोगों को ये सोचना होगा कि संविधान हमारा क्या कहता है। अगर ये सोचते हैं कि मैंने 300 सीट हासिल कर ली है तो मैं संविधान के अगेंस्ट काम करूंगा, यानी संविधान, पहली बात तो ये लोग संविधान से नहीं चलते। आपको सिर्फ मुद्दे चाहिए लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को सड़क पर लाने के लिए। लोग सड़क पर आ जाते हैं। आप चाह रहे हैं जनता गुलाम हो जाए, किसान गुलाम हो जाए, तो हम गुलामी नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा देश वो कल भी आज़ाद था, आज भी आज़ाद है और आगे आज़ाद रहेगा। अब ये सरकार बिल लाई है तो इस सरकार को फैसला करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हो, ना कोई किसान सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा है, ना कोई किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है। तो आप बिला वजह, ये ज्यादती है, ये जुल्म है। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्च न्यायालय है, उस पर हम भरोसा करते हैं, ठीक है, लेकिन आज उसकी जो साख है कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आ रही है। इस गद्दी पर बैठे हैं जिस पर आप राज कर रहे हैं वो जनता की दी हुई है, उसका सम्मान करें और किसानों को उनका हक दें। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, घंटाघर के पास हैं। यहाँ पर जो है अब इस वक्त पूरी छावनी में घंटाघर को तब्दील कर दिया गया है। यहीं पर इस घंटाघर को शाहीन बाग भी बोला गया था। जब सीएनआरसी कानून आया था, जिस वक्त पूरे देश में हंगामा था, उस वक्त इसी घंटाघर पर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। इसको शाहीन बाग पार्ट 2 भी कहा गया था। यहीं पर हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई जिन्होंने उसी घंटाघर के प्रोटेस्ट पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी, एक छाप छोड़ी और बहुत ही मजबूती के साथ सरकार से, प्रशासन से लोहा लिया और इसी जगह से उनको रानी लक्ष्मीबाई का खिताब मिला। हम बात करेंगे उज़मा परवीन जी से। उज़मा परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। बैठे हुए हैं ठंड में, जो आलम है ठंड का, और जो बिल लाया गया जो किसान के हित में नहीं था, तो जो अभी सरकार जिस तरह से अपनी हठधर्मी दिखा रही है और कोई भी जवाब देना नहीं चाह रही है। अभी सरकार का ये कहना है कि ये कानून जो है किसानों के हित में है, किसान उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या मानना है? इस बार ये कि जब किसान राजी नहीं है इस बिल पर तो आप किसान के ऊपर ये बिल क्यों थोप रहे हैं? सबसे पहले बात। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये किसान के हित में बिल है तो किसान क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? आप बोलते किसान समझ नहीं पा रहा है, किसान को मतलब समझ नहीं आ रहा है बिल। तो सारी समझदारी आपके अंदर है और किसान तो ना समझ लगता है। पहले तो सरकार इस सवाल का जवाब दे जनता को, किसान को, कि ये बिल जो लाए हैं ये पूंजीपतियों के लिए लाए हैं या किसान के लिए लाए हैं। क्योंकि जब किसान लेना नहीं चाह रहा, आप जबरदस्ती किसान के साथ कर रहे हो, आप बिला वजह उसे सुप्रीम कोर्ट भेजो। और सबसे पहली बात ये, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्च न्यायालय है, उस पर हम भरोसा करते हैं, ठीक है, लेकिन आज उसकी जो साख है कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आ रही है। मुझे ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं
होता चला जा रहा है, क्योंकि जब ये सरकार बिल लाई है तो इस सरकार को फैसला करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हो, ना कोई किसान सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा है, ना कोई किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है। तो आप बिला वजह, ये ज्यादती है, ये जुल्म है एक तरीके का। और सबसे बड़ी बात ये कि जब सवाल कोई करता है सरकार से, कोई सच्चे सवाल करता है, तो उसको आप खालिस्तानी बताते हैं। जैसे कि आपने पंजाबियों को लेकर बता दिया कि किसानों को कि ये खालिस्तानी है पंजाबियों को, और जब CA/NRC का प्रोटेस्ट था तो आपने देशद्रोही बता दिया था, आतंकवादी बता दिया था, और मुसलमानों को तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। तो ये सरकार का काम बन चुका है इस तरीके के बिल लाना और लोगों पर इल्ज़ाम लगाना। और दूसरी चीज़ ये, मुझे ये लगता है कि शायद सरकार को ऐसे बिल लाने चाहिए जहाँ पर लोग अर्थव्यवस्था, आज आप देख रहे हैं ताली और थाली इन्होंने बजवाई थी कोरोना काल में, इन्होंने ताली और थाली जब बजवाई थी तो उस वक्त अर्थव्यवस्था उस वक्त से लेके आज कहाँ है। इन्होंने अर्थव्यवस्था को नर्क में ढकेल दिया है। कोई GDP बिल्कुल गिरती जा रही है, और इंटेलेक्चुअल लेवल का कोई जब आदमी बात करता है तो आप उसे अर्बन नक्सल कह देते हैं, आप उसे खालिस्तानी कह देते हैं, किसी को आप पाकिस्तानी कह देते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि RSS गढ़ राज करे हिंदुस्तान पर, और आप जो है एक अपना हिंदुत्व बनाने की कोशिश करो। तो ये देखिए नहीं हो पाएगा। आप जिस तरह से राज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जनता गुलाम हो जाए, किसान गुलाम हो जाए, तो हम गुलामी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश वो कल भी आज़ाद था, आज भी आज़ाद है और आगे आज़ाद रहेगा। और अगर ये अपनी मनमानी चलाते रहे इसी तरह से, ये इन्होंने, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर ये सोचते हैं कि मैंने 300 सीट हासिल कर ली है तो मैं संविधान के अगेंस्ट काम करूंगा, यानी संविधान, पहली बात तो ये लोग संविधान से नहीं चलते। ये जो सरकार है इसने संविधान के विरुद्ध सारे ही कार्य कहीं ना कहीं किए हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि इसको, इस सरकार को, वहाँ पे बैठे लोगों को और मोदी जी को और अमित शाह जैसे लोगों को ये सोचना होगा कि संविधान हमारा क्या कहता है। लोगों के हित में बात करनी होगी। आप OBC, SC, ST, किसी की तो आप बात करते नहीं हैं। आपको सिर्फ मुद्दे चाहिए लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को सड़क पर लाने के लिए। लोग सड़क पर आ जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब रह गया है, अपने लोगों से मतलब रह गया है। आप जिस गद्दी पर बैठे हैं, जिस पर आप राज कर रहे हैं, वो जनता की दी हुई है, उसका सम्मान करें और किसानों को उनका हक दें। आप इस मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, कहीं ना कहीं आप कई प्रोटेस्ट में शामिल भी हो चुकी हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं, जितने भी इस वक्त मुखालिफत, सरकार की मुखालिफत में जो लोग भी उतर रहे हैं, उनके ऊपर पाकिस्तानी या खालिस्तानी होने का तमगा लग रहा है, और अब इस वक्त कहीं ना कहीं आप पर भी पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुसलमान, और रही बात आप मुसलमानों को, तो वैसे भी हम लोगों की आदत पड़ चुकी है सुनने की। आप लोग बोलते हैं हम आतंकवादी हैं, हम देशद्रोही हैं। तो आपसे हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि हम कौन हैं। हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे, और अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन अपने हिंदुस्तान पर आँच नहीं आने देंगे, अपनी जनता पे आँच नहीं आने देंगे। और अपने किसान भाइयों के लिए कल भी हम खड़े थे और आज भी हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। उज़्मा जी को काफ़ी एतराज़ है चैनल्स को लेके, न्यूज़ चैनल्स की जो कवरेज है उसको लेके। उज़्मा जी नहीं, प्रदर्शन में शामिल कृषि कानून के विरोध में जितने भी लोग हैं उन सबको देश के चुनिंदा चैनल्स से काफ़ी नाराज़गी है। अब ये नाराज़गी कैसे दूर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ फैक्टर इंडिया, लखनऊ। सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया, और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले